अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? केड़ा हाल? खुश आयो? ठीक आयो? उम्मीद है सब खैरियत सां हूंदो। अज असां वरी साॻी जेको आहे प्लेटफॉर्म ते गॾु थिया आहियूं। कल असांजी जेको आहे माशाल्लाह सां काफ़ी टॉपिक्स असां क्लियर करे विया हुआसीं। अज असां वरी कुछ न्यू टॉपिक सां गॾु असां उन प्लेटफॉर्म ते गॾु थिया आहियूं। हाणे कल असां जेको आहे डाइजेशन पढ़ियो होसीं। उन डाइजेशन में जेको आहे असां ओवरऑल पढ़ियोसीं त डाइजेशन में जेको आहे जे कहिड़ा डिसऑर्डर्स वग़ैरह थियनि पिया ऐं छा मसला जा उन में पैदा पे थिया, वो ओवरऑल असां पढ़ियोसीं। त अॼु को जेको असांजो क्लास आहे दैट इज द इंटरनल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानी जेके अंदरूनी उज़वाजात आहिनि उन्हनि में जेके डिसऑर्डर्स या डिफेक्ट्स या मसला जात पैदा पिया थियनि उन जे बारे में अॼु असां पढ़ी रहिया आहियूं। हाणे इंटरनल डिसऑर्डर्स में मोस्टली जेको छा थींदो आहे, असां उन्हनि ऑर्गन्स जे बारे में था पढ़ूं जेके असां छा चवंदा आहिनि डाइजेशन में स्पेशली असांजा उहे ऑर्गन्स पंहिंजी वर्किंग ऐं एक्टिविटी जो कमु कंदा आहिनि। त आख़िर कहिड़ा कहिड़ा उहे ऑर्गन्स आहिनि जंहिंमें असां जेको आहे असांजी डाइजेशन जो प्रोसेस वग़ैरह हलंदो आहे, जंहिंमें असांजा माउथ खां वठी वञी करे इंटेस्टाइन ताईं असांजा सब ऑर्गन्स जेके आहिनि डाइजेशन में जेको आहे पंहिंजी वर्किंग वग़ैरह अदा कंदा आहिनि। ठीकु आहे। वरी उन खां पोइ असां पढ़ियोसीं त कुझु डिसऑर्डर्स वग़ैरह थींदा आहिनि, जंहिंमें डिसऑर्डर्स में असां डायरिया पढ़ीसीं। ठीकु आहे। ऐं ऑप्सिसिटी पढ़ीसीं असां। ठीकु आहे। ऐं ऑप्सिसिटी खां अलावा असां ॿिया बि उन जा डिसऑर्डर्स पढ़ियासीं, जीअं मिसाल जे तौर ते कॾहिं इंसान खे जेको एसिडिटी वग़ैरह थी वेंदी आहे। ऐं एसिडिटी खां अलावा वरी ॿिया प्रॉब्लम्स जेके आहिनि उहे इंसान खे थी वेंदा आहिनि। उन्हनि ॿियनि प्रॉब्लम्स में जेको छा थींदो आहे, कॾहिं इंसान खे वॉमिटिंग थी वेंदी आहे, बद हज़मी जो इंसान शिकार थी वेंदो आहे, बद हज़मी खणी चइजे, या वरी काफ़ी सारा माना डिसऑर्डर्स जो है ना वो इंसानन में थींदा रहंदा आहिनि। यस, रोशनी दौल, मिनाहिल फातिमा एंड सोना खत्री, शाहनवाज, वालेकुम सलाम टू ऑल ऑफ यू। बाबा कल क्लास कोन हुई साइंस थी, कुछ जो पासो वधिक मसरूफियत हुयूं जो पासो सेंटर ते एकेडमी ते, त उते जो पासो न पिच सघन। कुछ अवार्ड शो हो, अवार्ड शो में स्टूडेंट्स के अवार्ड ॾिनो। तंहिंमां तव्हांजी दुआउनि सां, तव्हां सभिनी भाइरनि जी दुआउनि सां जेको तव्हांजे हिन अदना आम हिकु इंसान खे, आम टीचर खे जेको पंहिंजे पाण खे ऑर्डिनरी सम्झंदा आहिनि, असांखे जेको मूंखे बि अवार्ड ॾिनो वियो, बेस्ट टीचर ऐं बेस्ट एक्सीलेंस जो जेको अवार्ड ॾिनो वियो मूंखे। त पहिरियों उन अवार्ड जी जेको डिस्ट्रीब्यूशन जे करे उते फंक्शन जे करे माना कल क्लास जेको मां न कंडक्ट करे सघियुमि। ठीकु आहे बाबा। मोहम्मद असलम, सनाउल्लाह बलोच, वालेकुम सलाम। बाबा मेंशन कयो, जल्दी सां ॿियनि खे मेंशन कयो ऐं तंहिंखां मेंशन करण सां गॾोगॾु तव्हां ॿियनि खे जेको आहे इनवाइट कयो। वीडियो खे शेयर लाज़मी कजो जी तव्हांखे ख़बर पए। सुमेरा सिफ्तैन, वालेकुम सलाम बाबा। सो गाइस, वीडियो खे तव्हां शेयर कयो, जल्दी सां मेंशन कयो ॿियनि खे, पंहिंजी क्लास खे असां वधायूं। हाणे ॾिसो, असां कल डाइजेशन असां पढ़ी हुईसीं। ठीकु आहे। उन में असां पढ़ियोसीं डिसऑर्डर्स वग़ैरह पढ़ियासीं, स्टमक ताईं असां जेको डाइजेशन जो प्रोसेस कंप्लीट कयोसीं। ठीकु आहे। अॼु असां वटि आहे इंटेस्टाइन, आंडो जेके असां चवंदा आहियूं, उर्दू में जिसको आंते कहा जाता है। अब्दुल रऊफ सुमरो, वालेकुम सलाम बाबा। सो अचो पढ़ो स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग, highly coiled, narrow tube of 6 meter average in length. जो असांजो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंतें होती है असांजे जेके इंसान जा जानवर जेके आंटा हूंदा आहिनि, पर मोस्टली जो कोई इंसान जी डाइजेशन सिस्टम असां पढ़ो मेन में वो 6 मीटर लेंथ में टिको है। डाइजेस्ट जो असांजो इंटेस्टाइन है, ॾिसो केॾी हैरत अंगेज़ ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं इंटेस्टाइन खे खोले वञे त अलाए केतिरो टिको खोले, पर तव्हां ॾिठो न क्वाइल्ड सेल जो पासो zigzag way में असां इंटेस्टाइन पर। ठीकु आहे। As the chyme enters in the small intestine, it receives the bile from liver and pancreatic juice to form pancreas. ठीक है। So, ॾिसो जीअं chyme enter थींदो आहे small intestine, chyme छा खे चइबो आहे? डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड जेको हूंदो आहे
वो कायम में हिकिड़े पेस्ट फॉर्म में तब्दील थींदो आहे। डाइजेस्टेड फूड जो हूंदो आहे वो हिकिड़े पेस्ट फॉर्म में तब्दील थींदो आहे जेके कायम चयो वेंदो आहे। ठीकु आहे, वो एंटर थींदो आहे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उते स्मॉल इंटेस्टाइन में कायम में छा थींदो आहे, हिकिड़ो बाइल और सॉरी लिवर मां बाइल खे रिसीव कंदो आहे ऐं पैंक्रियाटिक जूस जो आहे वो पैंक्रियास मां रिसीव कंदो आहे। ॾिसो बाइल जे बारे में छा थो चए, इट्स आंसर। वालेकुम सलाम बाबा हरीश कुमार, वेरी गुड इवनिंग बाबा, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। बाइल ॾिसो बाइल जे बारे में छा चयो आहे, बाइल इज अ ग्रीनिश ब्राउन जूस secreted by liver and stored in a gallbladder। बाइल जो का किथां थींदो आहे, लिवर मां जो आहे सीक्रेट थींदो आहे ऐं स्टोर्ड किथे थींदो आहे, gallbladder में। it helps to break down large sized fats into smaller pieces so that fats can be digested faster by enzyme। जेको बाइल होता है उनजो कम छा होता है, वो फैट्स असन जेको फूड खाइना उनमें फैट्स जो होता है चर्बी जेके असां चवंदा आहियूं मोस्टली गोश्त वगैरह में होतो है या कुछ वेजिटेबल्स में फैट जो शामिल होता है, उन में जो सो बाइल छा कंदा उनन के डाइजेस्ट करण में, फैट के डाइजेस्ट करण में, मेटाबोलाइज करण में हेल्प कंदा। ठीक है, सेकंडली थर्ड है पैंक्रियाटिक जूस। सुरेश कुमार मेगोन बिल्कुल बाबा, हिंची लेंथ जो का सो मुख्तलिफ होंदी है। ये जो को इंटेस्टाइन है के में 7 जो का सेंटीमीटर है, के में जो को है तो 9 मीटर है, माने मुख्तलिफ मीटर्स में जो का सो वो बुधाया है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में छा चयो है, पैंक्रियाटिक जूस secreted by pancreas, this juice contain enzyme which help to digest protein, fats and carbohydrates। पैंक्रियास छा कंदो है, वो प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो डाइजेस्ट करण में हेल्प दिनो है। ओके गाइस, further the small protein molecules are now broken down into amino acids, simpler and diffusible form of protein। ओते जो प्रोटीन हो वो प्रोटीन जो डाइजेस्ट पे थो ना वो छा में टुटनो, डाइजेशन का वो प्रोटीन अलग-अलग थीनो अमाइनो एसिड्स में। छो ता खबर है अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स जो है वो पाण में जने लिंकेज चिनाने की बॉन्ड हुन जेकी लाइन जेकी पेप्टाइड बॉन्ड जो है या पेप्टाइड लिंकेज जो है उन में अमाइनो एसिड्स पाण में कंबाइन मिली करे छा ठाइना प्रोटीन्स ठाइना। सो प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में टुटना, वरी कार्बोहाइड्रेट जो सेमी डाइजेस्टेड माना आधा डाइजेस्ट हुआ आधा डाइजेस्ट न हुआ, जेको सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है वो छा में कन्वर्ट थीनो, डिफ्यूजिबल शुगर में एंड फैट्स में। ठीक है, गाल समझ में अचे थी, शुगर में फैट्स में जो सो कन्वर्ट थीनो, फर्दर आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। कोई आखिर में जो छा थीनो वो कन्वर्ट थींदो है शुगर फैट्स में ऐं वो शुगर फैट्स फर्दर जो छा में टुटना है, ग्लाइसरॉल में एंड फैटी एसिड में। ठीक है, the muscular action of small intestine mixes the food with the bile and pancreatic juice। जी ऐसा साह खणदा रहंदा है त असां जो पेट जो रीजन है एब्डोमिनल रीजन वो ओपन क्लोज करतो है, त इने पेट जी एब्डोमिनल रीजन जो ओपन क्लोज सा करो कर जो इंटेस्टाइन है वो जो ओपन क्लोज थी रहतो है ऐं नतीजे में जो फूड है वो छा थींदो है, पीस जतो रहतो है। ठीक है, नेक्स्ट इते जो डाइजेशन कंप्लीट थी है ऐं ते खाना द डाइजेस्टेड ऐं सॉल्युबल ऐं जो फूड होतो है वो किना हलियो वेंदो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पो नाउ डिफ्यूज थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। कोई जो इंटेस्टाइन है और जो डाइजेस्टेड फूड है वो छा थीनो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जे थ्रू जो हजम थियल फूड है वो ब्लड में शामिल थीनो है ऐं उन प्रोसेस के चयो है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो दिस इज द लिवर। ठीक है, लिवर जे हेठा दिसो ही ता ग्रीनिश कलर ता दिस रहा है, दिस इज द गॉल ब्लैडर। एने गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस छा थीनो स्टोर थीनो कोई असन छा थियो स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में छा थीनो जो डाइजेस्टेड फूड होतो है वो छा थीनो है, कन्वर्ट थीनो है छा में शामिल थीनो कन्वर्ट सॉरी शामिल थीनो है ब्लड जे वेसल्स में, रक्त में वो एनर्जी थी करे कन्वर्ट थी करे वो छा में जो कसो ब्लड में कन्वर्ट थीनो है। सो नेक्स्ट दिसो इन असा जो एक्टिविटीज वरी सोलंकी वालेकुम सलाम बाबा मोहम्मद हुसैन ऐं ॿियो जेको आहे कुझु असांजो हाँ मोहम्मद हुसैन बाबा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी 9th क्लास ये टॉपिक्स इंशाल्लाह ये लोग क्लासेस कुछ क्लियर थियन।
वो ऐसा स्टार्ट कर। दिशान खान, वालेकुम सलाम बाबा, वेरी गुड इवनिंग दिशान खान, गॉड ब्लेस टू यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। रिसोल स्मॉल इंटेस्टाइन जी स्ट्रक्चर असां जी एक्टिविटी छा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जी एक्टिविटी मस्कुलर एक्टिविटी ना जो कम छा होता है, मिक्सेस the food completely with juices also speed up the digestion। स्मॉल इंटेस्टाइन छा कंदो आहे, फूड में जूस के मिक्स कंदो आहे, बाइल जूस ऐं पैंक्रियाटिक जूस, ऐं तंहिंखां अलावा पोइ छा थींदो आहे, जेको डाइजेशन जो प्रोसेस आहे उहो स्पीड अप थींदो आहे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर जो कम छा होता है, बाइल के जो सिक्रेट कंदो आहे वो फैट के टोड़ींदो आहे स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, त जी डाइजेशन जो है वो आसानी से एंजाइम की एक्टिविटी जे थ्रू आसानी से थी सके। सो नेक्स्ट, यस अपेंडिक्स के बाबा के अपेंडिक्स प्रॉब्लम क्यों है? यस गाइस, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है तो उसमें क्या होता है, अपेंडिक्स की जो बीमारी हो जाती है, अपेंडाइटिस कह सकते हैं या फिर अपेंडिक्स कह सकते हैं। अपेंडिक्स की बीमारी में क्या कहते हैं, क्या होता क्या है अपेंडिक्स जैसी बीमारी में, अपेंडिक्स जैसी डिजीज में, कोई बताएगा मुझे? यस गाइस, यस एनीबॉडी, कैन एनीबॉडी टेल मी अपेंडिक्स का जो प्रॉब्लम होता है, जो डिजीज होती है उसमें क्या होता है? Yes, it's Enza. I will tell you कि क्या होता है। ओके, लेट मी टेल यू कि अपेंडिसाइटिस में या फिर अपेंडिक्स में क्या होता है, कौन सी डिजीज। देखो, ये है एपेंडाइटिस या अपेंडिक्सिटिस कहा जाता है इसको। यस, अब्दुल लव सुमरो कह रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड हो जाता है। ओके बाबा, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अपेंडिक्स। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे हमारे अब्दुल लव सुमरो भाई ने कहा था कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, असल में कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक जैसे छोटे छोटे पाइप होते हैं, आधे इंच के कह लो या 1 इंच के कह लो, कुछ फिंगर लाइक चीजें होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स का कोई भी डाइजेशन में रोल कोई भी अदा नहीं होता, पर ये इन्फेक्टेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे हमने कोई ऐसा कुछ तेजाबियत वाला फूड खा लिया जिसमें मिर्ची ज्यादा हो गई या तीखापन ज्यादा हो गया, तो ये जो अपेंडिक्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और फिर इसके नतीजे में क्या होता है कि हमें जो फीसिस या फिर अपना क्या कहते हैं, फीसिस आप लोग कहते हो कि जो मशरूम वगैरह जो आता है, उसमें फीसिस में जो है ब्लड शामिल हो जाता है, खून निकलता है, जिसको हम कहते हैं मैदे का अल्सर भी कह सकते हैं। वो तो अलग से चीज हो गई, मैदे का अल्सर वो तो अलग से चीज हो गई कि स्टमक जो है वो उसमें खराब हो जाता है वगैरह। लेकिन इसमें क्या होता है, अपेंडिक्स के प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि ये जो अपेंडिक्स है वो सूज जाते हैं, और फिर नतीजे में पेट का दर्द वगैरह हो गया, या फिर कभी कभी अपना क्या कहते हैं फीसिस के थ्रू ये खून वगैरह निकलता है। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स सूज जाते हैं और फिर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, या फिर किसी को कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट्स में मुझे बता दे, मेरी नजर कमेंट्स पर भी है। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या हो रहा है। The undigested food, non-diffusible and insoluble components of food moves towards the last part of digestive system called large intestine। अब वो फूड जो कि मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, और वो कहां पे चला जाता है, वो धकेला जाता है या फिर पुश किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इट इज शॉर्टर बट मच ब्रॉडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये शॉर्टर तो है, छोटा तो है, लेकिन ब्रॉडर ज्यादा है। ब्रॉडर का मतलब क्या होता है कि ज्यादा वर्केबल भी कह सकते हैं या फिर ज्यादा एरिया भी कह सकते हैं, जिसके अंदर ज्यादा पेस्ट फॉर्म का जो फूड है उसमें स्टोर हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अच्छा, देन it is a tubular structure which is on average 1.5 meter long with a large diameter. इसका जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है और इसकी जो डायमीटर है वो कुछ ज्यादा है, बड़ा है। Here the water and mineral salts are absorbed. यहाँ पर हम देखो कभी कभी खाना खाते खाते पानी पीते हैं, या खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, या खाना खाने से पानी पहले जो पीते हैं, और फूड में हमारे खाने में जो साल्ट्स वगैरह मौजूद होता है वो जाकर डाइजेस्ट होता है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। So the minerals are absorbed with the help of some कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो क्या करते हैं कि कुछ मिनरल्स को और कुछ फूड को तोड़ते हैं, फिर डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। All the non-diffusible components of food are moved towards rectum. लार्ज इंटेस्टाइन से जो गैर हजम किया हुआ खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है वो कहां पे चला जाता है? रेक्टम में। Here the undigested food is converted into feces. जहां पर जो अनडाइजेस्टेड फूड जो कायम था, जो पेस्ट फॉर्म कायम की फॉर्म में था, वो कायम कन्वर्ट में हो जाएगा फीसिस में, और फीसिस जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है किसके थ्रू? जिसको हम कहते हैं एनस। एनस के थ्रू, एनस इज द एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसके थ्रू क्या हो जाता है? अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो हजम नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, वो बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है। डाइजेशन डिसऑर्डर में देखो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्ज कहते हैं, डायरिया हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे अनडाइजेस्टिविटी यानी कि फूड जो है प्रॉपर तरीके से हजम नहीं हो पाता, तो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाते हैं। अब डायरिया में देखो क्या हो जाता है कि इसमें कुछ ऐसा होता है कि जूसेस जो होते हैं, जूस जो बाइल जूस हो गए या फिर पैंक्रियाटिक जो जूस होते हैं, वो एबनॉर्मल सीक्रेट होते हैं। अब वो एबनॉर्मल सीक्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो फूड खाते हैं कभी कभी वो इतना हैवीएस्ट होता है, इतना हैवीएस्ट होता है कि लिवर को भी इफेक्टेड कर देता है, और अपना क्या कहते हैं पैंक्रियास को भी वो क्या कर देता है कि इन्फेक्टेड कर देता है, और नतीजे में उनसे जो सीक्रेट होता है पैंक्रियास और लिवर में से, वो सही तरह का नहीं होता, मुकम्मल तौर यानी कि एबनॉर्मल कह रहे हैं। फिर उसकी वजह से क्या होता है? बदहजमी होती है और लॉस ऑफ बॉडी वाटर हो सकता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और पूरी बॉडी की जो नमकियात है, साल्टिश है, वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी के जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं, या फिर ऐसे कहो कि डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या फिर रुक जाते हैं, या फिर इन्फेक्टेड वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज का नाम देते हैं। ठीक है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डायरिया। ठीक है, डायरिया का यह रिवर्स प्रोसेस है इन व्हिच रिदमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिकम्स स्लो। इन्फेक्टेड होता है, डाइजेशन होती तो रहती है, लेकिन डाइजेशन का काम होता है वो क्या होता है? स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम ऐसा फूड खा लेते हैं जो कि बहुत हैवी होता है, और फूड के हैवीनेस होने की वजह से डाइजेशन जो फास्ट होनी चाहिए, यानी कि जो 3-4 घंटों में जो डाइजेशन होना चाहिए, वो 5-6 घंटे भी लग सकते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। ठीक है, अच्छा, फिर नतीजे में क्या हो जाएगा? जब वो फूड स्लो डाइजेस्ट होता जाएगा, तो जो फीसेस होता है जो बॉडी से बाहर निकलता है वो कुछ हार्ड हो जाता है। ठीक है, और फीसेस ज्यादा हार्ड होने की वजह से क्या हो जाता है? रेक्टम में जाकर रुक जाता है, फंस जाता है एक जगह पे, और फिर नतीजे में जो है क्या होता है? हमें कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, और वो जो फीसेस है वो हार्ड नेचर में हो जाता है और बॉडी से हमारे से बाहर नहीं निकल पाता। इसके नतीजे में हम बहुत सारा पेन, यानी कि हमारा जो पेट वाला जो रीजन है, जो एब्डोमेन रीजन है, उस पे आप टच करके देखोगे, जिसको कॉन्स्टिपेशन होगी, वो पेट उसका थोड़ा बहुत हार्ड होगा। ठीक है, और कुछ प्रेशर सा आपको फील होगा। तो ये हमारी कॉन्स्टिपेशन की डिजीज। डायरिया में देखो क्या करना चाहिए? खाना खाने के दौरान अवॉइड ड्रिंकिंग, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर, जो खराब पानी होता है वो ज्यादा ना पिया करें।
ऑलवेज यूज बॉइल्ड फिल्टर पानी, हमेशा साफ पानी पिया करें, और अपना क्या कहते हैं उबाला हुआ पानी पिया करें। जब आप लोग खाना वगैरह खाएं तो फिर अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लें, और ज्यादा देर रखा हुआ खाना कभी ना खाएं, क्योंकि वो रखे रखे आप लोगों को पता है वो भी जो है हार्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे एक दिन का खाना रखा हुआ, 2 दिन का खाना रखा हुआ, चलो सुबह का नाश्ता अगर दोपहर में आपने जो है बना हुआ सुबह को तो आपने दोपहर में खा लिया, ठीक है, कभी कभी सुना, लेकिन फूड की नेचर पे भी डिपेंड करता है। कभी वो 3 घंटे 4 घंटों के अंदर रखा हुआ फूड जो होता है वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, और नतीजे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में देखो क्या कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो। मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कि जब आप सुबह उठते हैं तो निहार मुंह कम से कम 2 गिलास गर्म पानी के पी लें। अगर गर्म पानी आप ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते करते तो नीम गर्म पी लें। वो नीम गर्म पीने से आपको ये हो जाएगा कि आप जैसे ही वो अंदर चला जाएगा तो जो फीसिस जो था हार्ड हो गया था कॉन्स्टिपेशन की वजह से, वो सॉफ्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और फिर खारिज हो जाएगा हमारी बॉडी से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में क्या कह रहा है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, in which during a simple carbohydrate like glucose are broken down to release energy. Yes, क्वेश्चन आ रहा है भाई, गौर से सुनो। What is the difference between respiration and breathing? Yes guys, respiration और breathing में क्या फर्क है, कौन बताएगा? Yes, what is the difference between respiration and breathing system? सैयदा नूरिया फातिमा, वालेकुम सलाम बाबा, यू आर लेट, आप लेट क्यों हो गए? Yes guys, again I am repeating my question, that what is the difference between respiration and breathing system? अच्छा सैयदा नूरिया फातिमा, अच्छा बच्चा आप खाना बना रहे थे, वाह वाह, खाना बनाया आपने और आपने हमसे पूछा भी नहीं। क्या पता हमें भी खाना पड़ जाए, जैसे हमारे जो दूसरे भाई बहने यहाँ पे हमारी क्लास में और मैं हो गया। अब तो खाना आपको हमें भी खिलाना पड़ेगा भाई, आप लेट से आए हो क्लास में, आप तो भाई आपने खाना भाई मुझे खिलाना होगा। ठीक है, Sanaullah Baloch is saying that breathing is biological process. Shahnaz कह रहा है कि breathing is physical. Sure, I will tell you. Sanaullah Baloch कह रहा है कि respiration is chemical process. God bless to you, Baba. God bless to you, Sayyida Nuria Fatima. God bless to you. Roshni Dol. Respiration chemical process और breathing biological process है। Sony Saras कह रही है कि respiration means chemical breaking down of food to release energy, and breathing means exhale. It also known as a physical process. Excellent, shabash Sony Saras, excellent. Abdul Rauf Sumer is saying that respiration involves to process breathing, gaseous exhale. Dishan Khan, breathing is the biological process of inhaling and exhaling. Breathing involves various respiratory structures such as windpipe, lungs, and nose. Shabash, excellent, Dishan Khan, brilliant. Yes,
गामा जेजेब जो जिस किसी भी ये कहा कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, और जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ गैसियस एक्सचेंज वगैरह होती है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इक्वेशन वगैरह भी लिखी पड़ी है। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और फूड टू द सेल। ये काम होता है, क्या होता है कि जब देखो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और फिर रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को, ठीक है। ये वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम है वो क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। जबकि ब्रीथिंग सिस्टम में देखो क्या होता है कि गैसियस की एक्सचेंज कहती है। अब देखो we get oxygen through respiratory system, the flow chart ये हमें बता रहा है। देखो रेस्पिरेशन में या फिर गैसियस एक्सचेंज में देखो क्या हो रहा है, पहले जो ऑक्सीजन नॉस्ट्रल के थ्रू फेरेंक्स में जाती है, फेरेंक्स से लैरिंक्स में, फिर ट्रेकी में, फिर ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकियल्स में, और फिर फाइनली अल्वियोली में। अल्वियोली में के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम अल्वियोली टू ब्लड। जो ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर से आ रही होती है वो डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी के रिवर्स प्रोसेस में नॉस्ट्रल्स के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अच्छा, इसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है अल्वियोली। अल्वियोली आपको पता है क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें लाइनिंग्स वगैरह होती है, छोटे 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 तमाम स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, जो लाइनिंग्स वगैरह होती है उनको अल्वियोली कहते हैं। जो भी पर्सन स्मोकिंग करता है, ठीक है, जो भी पर्सन स्मोकिंग करता है उसके डेली बेसिस पे 5000 अल्वियोली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो भी चेन स्मोकर होता है, चेन स्मोकर का मतलब क्या होता है, एक सिगरेट खत्म हो गई फिर दूसरी स्टार्ट कर दी, दूसरी खत्म हो गई फिर तीसरी स्टार्ट कर दी, ये होता है चेन स्मोकर। मोस्टली चेन स्मोकर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो जो सांस लेने का जो प्रोसेस वगैरह होता है वो उसमें अल्वियोली का जो है वो अपना मेन किरदार अदा होता है। तो स्मोकर्स को चाहिए कि वो अपने आप को इतना लिमिटेड रखें ताकि उनकी जो अल्वियोली है वो ज्यादा इन्फेक्ट ना हो। टीबी का जो लंग्स के फेफड़ों की जो टीबी जिसको कहलाती है उसमें क्या होता है, गंद वगैरह, पस वगैरह, बलगम वगैरह जमा हो जाता है अल्वियोली के अंदर, ठीक है। और फिर अल्वियोली से क्या होता है, ऐसा ऐसा अल्वियोली इन्फेक्टेड होते होते खत्म हो जाते हैं, और फिर नतीजे में क्या होता है, वो बंदे को वेंटिलेटर में डाल देते हैं, आर्टिफिशियल उसको ऑक्सीजन लेती है। फिर अल्लाह जिसको चाहे जितनी देर जिंदा रखे या जितने साल जिंदा रखे, लेकिन ये अल्वियोली के डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं कि लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, टीबी वगैरह, फेफड़ों की टीबी वगैरह हो जाती है। ओके, सो दिस इज ओवरऑल आवर बॉडी, जो है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लेफ्ट लंग है, और फिर ये हमारा डायफ्राम है, ओरल कैविटी है, माउथ कैविटी है, उसके बाद ये लैरिंक्स है, ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से आवाज वगैरह हम जो बात वगैरह करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में मैंने आप लोगों को कहा था कि ब्रीथिंग कहते हैं गैसेस एक्सचेंज को। देखो क्या कह रहा है, गौर से देखें स्लाइड के ऊपर। We breathe through our respiratory system. As you observe figure में, the major organ respiratory system through organ oxygen enters the body. आपने जो मेजर ऑर्गन से मैंने आप लोगों को लिस्ट बताई थी, ऑर्डर से जो बनी हुई थी, उसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और फिर ब्रीथिंग सिस्टम हो जाती है। इसमें देखो क्या क्या हो जाता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक है रिब केज। रिब केज देखो, ये जो हमारी चेस्ट है ना, चेस्ट जिसमें जो बोन्स वगैरह लगी पड़ी है, ठीक है, ये भी अपना किरदार अदा करते हैं। देखो इसमें रिब केज किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ बोन्स दैट प्रोटेक्ट द डेलिकेट लंग्स। ये रिब केज क्या करते हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हुए एक जगह पे चिपका के खड़े हुए। उसके बाद डायाफ्राम हो गया, डायाफ्राम मस्कुलर शीट को कहा जाता है। उसके बाद थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी प्रोटेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पूरी की पूरी कैविटी है, इसको थोरेसिक, अब जैसे कि देखो ये ओरल कैविटी, माउथ कैविटी को कहा जाता है। थोरेसिक कैविटी कहते हैं चेस्ट की कैविटी को, जिसमें हमारे रिब केज वगैरह हो गई और फिर हमारे लंग्स वगैरह आ गए, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड वगैरह वहां पे उस जगह पे होते हैं। अच्छा, फिर ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, जिस भाई ने मुझे कहा था, in which oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये नीचे देखो बॉक्सेस में जो दो नॉलेज वगैरह लिखी पड़ी है। जो ऑक्सीजन टेक करते हैं उसको इनहेलेशन कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसको एक्सहेलेशन कहा जाता है, ठीक है।
अब देखो गैसियस एक्सचेंज, व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज, ये तो आप लोगों को पता है कि गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक गैस अंदर जाती है और दूसरी बाहर निकलती है। जो एन होती है वो ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाती है, दैट इज द ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ क्लासेस पहले आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में और भी बहुत सारी गैसेस मौजूद है। तो हम ये ऐसे क्यों कहते हैं कि हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है लंग्स के अंदर, जो अल्वियोली हैं, उनके साथ जो ब्लड कैपिलरीज है वो सिर्फ ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करती है, एक्सेप्ट करती है, बाकी जो रिमेनिंग गैसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर निकल जाती है, एक बात हमेशा याद रखना, जिस जगह पर ज्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे धुआं वगैरह होता है, आप उस जगह में ना रुके तो बेहतर है, क्योंकि वो अब एक कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में से आ रही है, अगर ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, आप लोगों को आपकी चेस्ट कैविटी इन्फेक्टेड हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग, it is a physical process and it is forces in air into and out of the lungs। ब्रीथिंग में हवा जो होती है ऑक्सीजन इन और आउट होती है। बर्निंग में क्या होता है, फूड बर्न होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी कि डाइजेशन का जो काम होता है उसमें जब हम सांस लेते हैं ऐसे करते हैं, तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन अंदर इन कर ली तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को बर्न करती है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकते हैं। ब्रीथिंग इट ऑकर्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, और जो बर्निंग है वो ऑल लिविंग सेल्स में होती है, सारे सेल्स के अंदर मौजूद होती है। ब्रीथिंग के बारे में मजीद क्या कह रहा है कि इट रिक्वायर्स एनर्जी, और बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, इट रिलीजेस एनर्जी। ब्रीथिंग को एनर्जी की जरूरत होती है और बर्निंग एनर्जी को रिलीज कर देता है। ब्रीथिंग में कह रहा है कि एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है, एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, और बर्निंग प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस वगैरह होती हैं। ठीक है, सबसे पहले कोल्ड, ठंड का लग जाना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब ठंड हमें लगती है तो फिर क्या हो जाता है, सोर थ्रोट, गला कड़वा हो जाता है, कफ होती है और कंजेशन होती है, माइल्ड हेडाची होता है, स्नीजिंग, छींकें होती है, वाटरी आईज, आंखों में से पानी निकलना हो जाता है, और फिर हल्का हल्का सा बुखार होता है, माइल्ड फटीग, बॉडी में पेन रहता है। ठीक है, और फिर इसके लिए हम जब कोल्ड वगैरह के लिए कोई क्योर वगैरह नहीं कर सकते तो फिर क्या हो जाते हैं, थ्रोट लेथोजीन्स, थ्रोट स्प्रेस, कफ ड्रॉप्स एंड कफ सिरप्स जो है वो आप लोगों ने इस्तेमाल करने होते हैं, कोल्ड की बीमारी वगैरह होती है इसमें। ठीक है, सो फर्दर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपना टीबी की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि लंग्स जो है उसके थ्रू खांसी हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है, वीकनेस होती है, वजन वेट लॉस, बंदा कमजोर हो जाते हैं, और बुखार होता है, नाइट स्वीट्स हो जाती है, और बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारी तकलीफ जो है बंदा उसको मुंह देता है। ठीक है, एस्थमा, ये सीरियस क्रोनिक डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें क्या हो जाता है कि जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं लंग्स के अंदर, एस्थमा में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है वो इन्फ्लेम्ड, सूज जाती हैं। ठीक है, ये या तो इनहेरिटेड यानी कि नस्ल दर नस्ल या फिर पेरेंट्स टू पेरेंट जो है ऑफिस में जो औलाद पैदा होती है उस तक भी एस्थमा की डिजीज पहुंच जाती है, ट्रांसफर होती है, या फिर ये कोल्ड की वजह से हो सकती है, ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकती है एस्थमा, या फिर पॉल्यूशन का जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, एस्मा का क्योर, इलाज करना इतना आसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर ये हेरिडिटरी अगर ट्रांसफर हुई है बहुत सारे पेरेंट्स से लेकर ऑफिस तक, तो इसका इलाज होता है लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे तकलीफ को जो है वो ऑर्गेनिज्म जो पर्सन है वो उसको मुंह देता है। ठीक है, ओके गाइस, our class is wind up now।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं बच्चा. If you have any question, you can ask me. I hope you all have cleared and gotten the information which I tried to deliver to you. So उम्मीद है आप सब लोगों ने लेक्चर को गेन किया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी. लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, you can ask बाबा. You have the 5 minutes. सैयदा नूरिया बाबा, ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं गैसेस की एक्सचेंज होने को, यानी कि ऑक्सीजन इन करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ये गैसेस एक्सचेंज होती है, दैट इज नोन एज ब्रीथिंग सिस्टम. और जो रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन में जो फूड वगैरह हम जो खाते हैं उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द रेस्पायरेशन. याद रखना कि रेस्पायरेशन में भी हवा की जरूरत होती है और ब्रीथिंग सिस्टम में भी हवा की जरूरत होती है. या हम ऐसे कहें कि ब्रीथिंग सिस्टम वो इंटर रिलेटेड है रेस्पायरेशन के साथ. ठीक है बाबा? एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर कंफ्यूजन? किसी को और कोई बात और कोई सवाल किसी भी हवाले से पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चा. Roshan, Boris Solanki, Sayyida Nuria and Minail Fatma, you most welcome Baba. God bless to all of you. Minail Fatma, you too, same to you. God bless to you Baba. Abdul Ram Sumro, thank you Baba. God bless to you. Okay, हाँ एकड़ी ता सां ॻाल्हि मूंखे जेको आहे शेयर करणी हुई. आई थिंक तव्हां ते अञा हूंदा वेठा. उहा ॻाल्हि इहा हुई त मूं तव्हांखे कल्ह या टियों ॾींहुं जेको आहे हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां सां शेयर कई त मूं वटि पब्लिक सर्विस कमीशन या बुक्स जेके आहिनि पीडीएफ में मौजूद आहिनि. उहे बुक्स जेके आहिनि उहे ईअं जहिड़ा तरह न सम्झो. उहे बुक्स ईअं सम्झो कि वेल एक्सपर्ट्स माण्हुनि खां जेको आहे बुक जेको पीडीएफ में घुराए पाण रखिया आहिनि. If anyone have need, जेकॾहिं कंहिंखे ज़रूरत हुजे त सुभाणे जेको आहे तव्हांखे उन प्रोसेस इंशाल्लाह ॿुधाईंदसि. पोइ उन में तव्हांखां ॿुधाईंदसि. माना जेके उहे असांजा भाइर उहे भेणूं जेके सिंपल सर्विस कमीशन जी या सीएसएस जी तयारी करे रहिया आहिनि त उन जा बुक्स जेको आहे सो जनरल नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस, तंहिंमें तव्हांजा इंग्लिश एसेस, इंग्लिश प्रिसी राइटिंग्स एंड सेंट्रल आइडिया सिस्टम, इडियम सिस्टम, ग्रामर सिस्टम आई डान न्यूज़पेपर्स वगैरह थी वेला, जनरल नॉलेज थी वेली, इस्लामिया थी वेली, अप टू सीएसएस लेवल. ये सब का सब जो है ये सब जो सब है वो मेरे पास पीडीएफ फाइल में मौजूद है जो सीएसएस और पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो उनके लिए वो इंशाल्लाह वो आपको पता चल जाएगा. उनको शाहनवाज नहीं बाबा, ये आप लोग अपना क्या कहते हैं अभी तक कैंसिल नहीं हुई है. सनाउल्लाह बलोच पूछ रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन. बाबा एरोबिक रेस्पिरेशन उन्हें की चुका है जेका ऑक्सीजन जी मौजूदगी में होचे आई एरोबिक जे अपोजिट में एनएरोबिक. एनएरोबिक में छा थींदो आहे त जेका ऑक्सीजन जी गैर मौजूदगी में होचे. ओके, यस बाबा मु सीएसएस ए एसपीएस ये बुक्स की गाल पे कई जेकरे के नी ॾिठो पहिरीं ते कमेंट्स में अचे मुंहिंजे साम्हूं अचे बाबा मूंखे ॿुधाए हु हैज नीड दिस बुक्स बाबा.
जी हाँ सईदा नूरिया बाबा फातिमा जो पासो एचएम जा नोट्स मु कुरान के खां पीडीएफ फाइल में बुक मु कुरियो एक वेल एक्सपर्ट मानू खां वो इंशाल्लाह बुक मट ची अची नो आई विल टेल यू डोंट वरी ते अलावा ॿिया जेके बुक्स जेकर के खपन त पहिरीं तव्हां मेंशन में मेंशन टू कमेंट्स में खबर पवे त पोइ उन सां पाणे जो पासो पंहिंजे हिसाब सां उनसे सुभाणे या कॾहिं मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त कीअं तव्हांखे मां बुक्स वग़ैरह ट्रांसफर करे सघंदो ओके Any other thing, Baba? Any other thing? Okay, class wind up करियो बाबा ठीक है कुछ पूछो ना है ओके मिनाइल फातिमा इंशाल्लाह मु कुरान के मानू का दोस्त जो पासो दोस्त का नोट्स कुरान एचएम जा आई विल गिव यू इंशाल्लाह ओके गाइस ओके व्यूअर्स जिथे मुझो खुश रहो मेहनत करो पढ़ो पांजे सोसाइटी के पांजे मुआशरे के वेल एजुकेटेड कयो छो तो तालीम का सवा अमीर तरीन इंसान तो गरीब तरीन इंसान है तालीम के थ्रू ही जो असा जहालत के खत्म ना करे सकू त इंशाल्लाह सुभाणे मुलाकात कनासी नए टॉपिक सां करे सुभाणे तांजी साइंस जी टेस्ट भी थींदव याद रखजो फिक्स 9 बजे छंछर वारी सुभाणे केर थीनो उस्ताद में साइंस जी टेस्ट वगैरह थीनो ठीक है सो लाजमी अपियर थीनो टेस्ट में ओके तो सर फरहान अली के लिए इजाजत जिथे हो जो खुश रहो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू